जय हिंद। पुनः आप सभी का स्वागत है एसकेपी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं डॉक्टर सुमन। वर्तमान समय में हम लोग नेट फर्स्ट पेपर के अंतर्गत लॉजिकल वाले पार्ट को देख रहे हैं और लॉजिकल वाले पार्ट में पिछले कई क्लासेस के माध्यम से हम लोग वेस्टर्न लॉजिक के कुछ पार्ट को देख रहे थे। अभी से हम इस सेशन में इंडियन लॉजिक के पार्ट को देखेंगे। ठीक है, एक बार आप सभी लोग कंफर्म करा दीजिए ऑडियो और विजुअल क्लियर है कि नहीं, फिर हम क्लास में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज के क्लास से जो हम देखेंगे इंडियन लॉजिक। इंडियन इंडियन लॉजिक, भारतीय तर्कशास्त्र। भारतीय तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र ही आगे दर्शन शास्त्र बन जाता है, फिलॉसफी बन जाता है। तो इंडियन लॉजिक के जगह हम इंडियन फिलॉसफी भी कह सकते हैं। अब जो हम लोग आगे देख रहे हैं वह नेट पेपर में जो सिलेबस है उस सिलेबस में इंडियन लॉजिक, इंडियन फिलॉसफी के पार्ट को देखें। ठीक है, अब इंडियन लॉजिक की यदि हम बात करें, भारतीय तर्कशास्त्र की यदि हम बात करें, तो भारतीय दार्शनिक स्कूल के अकॉर्डिंग इंडियन फिलोसफिकल थॉट्स के अंतर्गत इंडियन फिलोसफिकल स्कूल, इंडियन फिलोसफिकल स्कूल यानी भारतीय दार्शनिक स्कूल कह सकते हैं। स्कूल का मतलब यहां पर विचारधारा से है। तो इंडियन फिलोसफिकल स्कूल के अकॉर्डिंग यदि हम देखें, भारतीय दार्शनिक स्कूल के अंतर्गत देखें, तो इनमें दो विचारधाराएं हमें मिलती हैं। दो विचारधाराएं, एक जो वेदों को स्वीकार करते हैं और दूसरा जो वेदों को स्वीकार नहीं करते हैं। एक पहला जो वेदों को स्वीकार करते हैं, जो वेदों को स्वीकार करते हैं, और दूसरा जो वेदों को स्वीकार नहीं करते हैं। वेदों को स्वीकार नहीं करते, दूसरा जो वेदों को स्वीकार नहीं करते। ठीक है, अब देखिए कि जो वेदों को स्वीकार करते हैं उसे आस्तिक कहा गया है। आस्तिक, आस्तिक accept Vedas, who accept Vedas, that is called orthodox. उसे आस्तिक कहा गया है, ऑर्थोडॉक्स कहा गया है। और जो वेदों को स्वीकार नहीं करते हैं उसे नास्तिक कहा गया है। नास्तिक, नास्तिक। आस्तिक को ऑर्थोडॉक्स, और नास्तिक को हेट्रोडॉक्स कहा जाता है। हेट्रोडॉक्स कहा जाता है। आस्तिक, ऑर्थोडॉक्स और नास्तिक, हेट्रोडॉक्स। अब जो आस्तिक संप्रदाय है, जो वेदों को स्वीकार करते हैं, यानी आस्तिक, यानी जो शास्त्र संवत है, परंपरावादी है, इसे
जो वेदों को स्वीकार करते हैं, जो वेदों को स्वीकार करते हैं, उसको वैदिक दर्शन कहा जाता है। वैदिक वैदिक दर्शन, वैदिक दर्शन। और जो वेदों को स्वीकार नहीं करते हैं, जो वेदों को स्वीकार नहीं करते हैं, जिसे नास्तिक कहा जाता है, इसे अवैदिक दर्शन कहा जाता है। अवैदिक दर्शन कहा जाता है। दर्शन, तो वैदिक दर्शन जो है वह धर्म के या शास्त्र के संवत है, और जो अवैदिक दर्शन है वह धर्म के विरुद्ध है। तो जान लीजिए, इस वैदिक दर्शन के अंतर्गत 6 आता है। वैदिक दर्शन के अंतर्गत 6 संप्रदाय आते हैं, 6 दार्शनिक विचारधारा। और अवैदिक दर्शन के अंतर्गत यहां पर 3 विचारधारा है, 3 विचारधारा। तो यदि टोटल हम कहें, यदि टोटल हम कहें कि इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल, भारतीय दार्शनिक विचारधारा के कुल कितने भाग है, आस्तिक नास्तिक को लगाकर, तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 + 3, यानी 9 श्रेणी। तो इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल के कितने श्रेणी हैं, 9 श्रेणी। इस 9 श्रेणी में 6 वैदिक दर्शन के में है, जो वेदों को मानते हैं, धर्म संगत है, और जो 3 है वह अवैदिक दर्शन। अब देखिए कौन कौन से वैदिक में है और कौन कौन से अवैदिक में है, प्रत्येक बात से प्रश्न पूछा जाता है। और जैसा कि मैं पहले ही कहा हूं कि वर्तमान समय में ऑनलाइन एग्जाम को यदि देखेंगे तो इंडियन लॉजिक की तरफ झुकाव थोड़ा सा ज्यादा है प्रश्नों का। इंडियन लॉजिक आपको और अच्छे से समझना पड़ेगा। अब वैदिक दर्शन के अंतर्गत यह 6 कौन कौन से हैं। पहला न्याय, महर्षि गौतम के द्वारा दिया गया है, न्याय दर्शन। पहला है न्याय, महर्षि गौतम के द्वारा दिया, ठीक। दूसरा है इसके बाद, न्याय के बाद वैशेषिक दर्शन, कनाद के द्वारा दिया, वैशेषिक कनाद। इसके बाद तीसरा है सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन कपिल के द्वारा। इसके बाद चौथा है योग दर्शन, योगा पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि इसके फादर है, एक तरीके से कह सकते हैं, जनक है योग। पांचवा है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, जैमिनी इसके प्रवर्तक हैं। और छठा है हमारा उत्तर मीमांसा या वेदांत, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा या इसी को कहा जाता है वेदांत, उत्तर मीमांसा या इसी को कहा जाता है वेदांत। तो वेदांत या उत्तर मीमांसा कोई भी विकल्प में रहे, एक ही चीज। बादरायण इसके हैं और पूर्व मीमांसा के जैमिनी, ठीक है। न्याय के प्रवर्तक कौन, न्याय महर्षि गौतम। वैशेषिक दर्शन कौन, कनाद। सांख्य दर्शन कौन, कपिल। योग दर्शन कौन, पतंजलि। पूर्व मीमांसा कौन, जैमिनी। और उत्तर मीमांसा कौन, बादरायण। तो ये 6 हो गया आपका, ये 6 हो गया आस्तिक दर्शन, वैदिक दर्शन, जो वेदों को स्वीकार करते हैं। और अवैदिक दर्शन में 3 है। अवैदिक दर्शन में ये 3 कौन कौन है। तो एक चारवाक है, चावर का फिलोसफी, खाओ पियो ऐश करो,
कर्ज लेकर भी खाना हो तो खाना चाहिए, जो उसका फिलॉसफी है। तो एक है चारवाक, चारवाक। दूसरा है बौद्ध, दूसरा है बौद्ध दर्शन। चारवाक के प्रवर्तक चारवाक ही हैं, बौद्ध के गौतम बुद्ध हैं, जानते हैं आप। और इसके बाद तीसरा है जैन, और जैन के प्रवर्तक ऋषभ देव है, और वर्धमान महावीर के द्वारा आगे इसका काफी प्रचार प्रसार किया गया। तो चारवाक, बौद्ध और जैन ये आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है, वेदों को स्वीकार नहीं करते। और न्याय, वैशेषिक दर्शन, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा या वेदांत, यह वैदिक दर्शन के अंतर्गत आता है। मतलब इस संप्रदाय के लोग वेदों को स्वीकार करते हैं। एक तो प्रश्न यहां से रहता है, आस्तिक और नास्तिक कौन सा समूह। दूसरा पूछा जा सकता है कि इनके प्रवर्तक कौन है, ये भी आपको पता चल गया प्रवर्तक कौन है। इसके बाद अब जो मेन आपके सिलेबस में है, इसके बाद प्रमाण, प्रमाणा, प्रमाण यानी प्रमाणा। अब देखिए जो प्रमाणा है, ये जो इंडियन फिलोसफिकल स्कूल के 9 श्रेणी के लोग हैं, 6 और 3। तो प्रमाणा में, प्रमाणा का मतलब होता है ज्ञान का आधार, सोर्स ऑफ नॉलेज, प्रमाण जिसे हम कहते हैं। नहीं कहते बात में कि प्रमाण दिखाइए, प्रमाण क्या है। तो इंडियन फिलोसफी में प्रमाण का अर्थ क्या होता है, सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के साधन। और इंडियन फिलोसफी में प्रमाण के 6 प्रकार बताए गए, प्रमाण के 6 प्रकार बताए गए। अब इस 6 प्रकार में सभी के सभी लोग न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत, चारवाक, बौद्ध और जैन, इस सभी 6 को स्वीकार नहीं करते, अलग अलग स्वीकार करते। आगे हम देख लेते हैं कि प्रमाणा की कितने प्रकार हैं, और उस प्रमाणा के विभिन्न प्रकारों में से इंडियन फिलोसफिकल स्कूल के जो 9 श्रेणी हैं, इनमें उस सभी प्रमाण को के कितने भागों को मानते हैं। यहां से भी प्रश्न खूब पूछा जाता है। आप आज के क्लास को देखिए और एग्जाम देकर आइए, एकदम हूबहू आपको मिलेगा जमे का। तो आगे हम देखेंगे प्रमाण, प्रमाण, प्रमाण। इंग्लिश में इसे कहा जाता है प्रमाणा, इंग्लिश में इसे कहा जाता है प्रमाण, प्रमाण। इस प्रमाण का अर्थ क्या होता है, तो प्रमाण का अर्थ होता है सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ नॉलेज। और हिंदी में इसे क्या कह सकते हैं, ज्ञान का आधार। हिंदी में क्या कहेंगे, ज्ञान का आधार, ज्ञान का आधार, ज्ञान का आधार। प्रमाणा का मीन्स क्या, मतलब क्या, सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान का आधार। और सोर्स, इंडियन फिलॉसफी की यदि हम बात करें तो सोर्स ऑफ नॉलेज जो बताया गया है, ज्ञान का आधार जो बताया गया है, वह कितना बताया गया है, 6। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रमाण के कितने प्रकार होते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा 6। प्रमाण का मतलब क्या हो गया, ज्ञान का आधार। और प्रमाण का प्रकार क्या हो गया, प्रमाण का प्रकार कितने हो गए, 6। 6 कौन कौन सा है, तो देखिए पहला आपका है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षम किम प्रमाण कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। दरअसल इंडियन फिलोसफी की हम बात करें तो प्रमाण के 6 प्रकार होते हैं, और उन 6 प्रकार में से एक प्रकार है प्रत्यक्ष। तो पहला हो गया प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष।
इस प्रत्यक्ष को इंग्लिश में परसेप्शन कहते हैं। परसेप्शन। इसके बाद प्रमाण का दूसरा आधार है, दूसरा प्रकार है अनुमान, इन्फ्रेंस। एक अनुमान को आप वेस्टर्न लॉजिक में देखे थे, वहां अनुमान का दो ही प्रकार था, आगमन और निगमन। लेकिन आगे जब एक एक करके आप इंडियन लॉजिक में प्रमाण के प्रकार के रूप में अनुमान को देखेंगे, जिनके कई प्रकार हैं और सभी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। ये अलग चीज है, यहाँ तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। दूसरा हमारा क्या है? अनुमान है, अनुमान, इनफैक्ट, इनफैक्ट। इसके बाद प्रमाण के प्रकार में तीसरा है उपमान, कंपैरिजन। उपमान, कंपैरिजन, उपमान। उपमान के बाद चौथा प्रकार है अर्थापत्ति। चौथा प्रकार है अर्थापत्ति, अर्थापत्ति, इंप्लीकेशन, इंप्लीकेशन। इसके बाद पांचवा प्रकार है अनुपलब्धि। इसके बाद पांचवा प्रकार है अनुपलब्धि। पांचवा प्रकार है अनुपलब्धि, जो उपलब्ध नहीं, अनुपलब्धि। नॉन एग्जिस्टिंग हम कह सकते हैं इसे, या नॉन एप्रीहेंशन भी कहते हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करे, नॉन एग्जिस्टेंस। और आखिरी छठा प्रकार है, शब्द, वर्बल टेस्टोमनी इंग्लिश में इसे कहते हैं। शब्द इंग्लिश में कहते हैं वर्बल टेस्टिमोनी, वर्बल टेस्टिमोनी। तो प्रमाण के प्रकार कितने? 6। प्रमाण का मतलब क्या? ज्ञान के साधन, ज्ञान का आधार। कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और शब्द। पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा प्रमाण के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो प्रमाण के प्रकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? 6। प्रत्यक्ष एक प्रकार का प्रमाण है, अनुमान एक प्रकार का प्रमाण है, उपमान एक प्रकार का प्रमाण है, अर्थापत्ति एक प्रकार का प्रमाण है, अनुपलब्धि एक प्रकार का प्रमाण है, और शब्द भी एक प्रकार का प्रमाण है। अब एक एक करके बहुत विस्तार से हम समझेंगे कि प्रत्यक्ष क्या है, अनुमान क्या है, उपमान क्या है, अर्थापत्ति क्या है, अनुपलब्धि क्या है और शब्द क्या है। ठीक है? क्या लिखे हैं सुनो सर बुक में? नहीं 6 भाई, 6। वो जो 4 है वह अलग है, वह न्याय के अंतर्गत आता है, अभी पढ़ेंगे। एकदम सिस्टमेटिक वे में पढ़िए, किसी भी हाल में ना कंफ्यूजन होगा और ना गलत होगा। तो प्रमाण का कितना प्रकार? 6 प्रकार। प्रमाण का कितना प्रकार? 6 प्रकार। इंडियन फिलोसफिकल स्कूल का कुल श्रेणी कितना, कुल विचारधारा कितना? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये प्रमाण के 6 प्रकार हो गया। ठीक है? प्रमाण के 6 प्रकार ये हमारा हो गया। प्रमाण के 6 प्रकार हो गया। ये या इधर कर देते हैं, ये 6 प्रकार हो गया। अब जल्दी से बताइए
इंडियन फिलोसफिकल स्कूल के आधार पर कुल कितना श्रेणी, कुल कितना विचारधारा, तो 9। कुल कितना विचारधारा, 9, जो अभी आप पिछले पेज में पढ़े 9, ये अभी आप देखे ना 9 होता है इंडियन फिलोसफिकल स्कूल, यानी कि भारतीय दार्शनिक विचारधारा को यदि देखें तो कुल 9 प्रकार होता है। कौन कौन, तो न्याय, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा या वेदांत, और नास्तिक में फिर 3, चार्वाक, बौद्ध और जैन। अब आप इसे समझिए, और पुनः मैं कह रहा हूं जितना बात बोल रहा हूं हर एक बात से प्रश्न पूछा। अब इसे समझिए। अब ये जो न्याय दर्शन है ना, अच्छा एक बार फिर से उत्तर देकर बताइए, प्रमाण के कितने प्रकार, प्रमाण के कितने प्रकार? एक मैं प्रश्न पूछा कि इंडियन फिलोसफिकल स्कूल के कितने विचारधारा, कितनी श्रेणियां, तो आपका उत्तर आया 9, कमेंट में देख रहा हूं भरा पड़ा है। दूसरा मैं फिर से प्रश्न पूछ रहा हूं कि प्रमाण का प्रकार कितना, ये 9, और प्रमाण का प्रकार कितना, 6। एकदम सही उत्तर आ रहा है। हाँ, खूब खाओ मौज उड़ाओ, ये चार्वाक दर्शन का है, ठीक है, सही लिख रहे हैं। खाओ पियो ऐश करो, ये है उसका। खैर हमें वहां जाना नहीं है, जो आपके एग्जाम के लिए है बस उस पर चर्चा करना है। 6। अब देखिए 4 क्या था, समझिए। प्रमाण का प्रकार 6, टोटल 6, संप्रदाय 9। अब इस 9 संप्रदाय के द्वारा प्रमाण के सभी 6 प्रकारों को स्वीकार ही नहीं किया गया है। जैसे आपके घर में मान लीजिए फैमिली है 9, सब्जी बना 4 प्रकार का, अब कोई मेंबर है करेला खाते ही नहीं है, वह करेला को अपने अंतर्गत रखेंगे ही नहीं। कोई है कि उनको कद्दू अच्छा नहीं लगता है, कद्दू का मतलब कदीमा, बिहार झारखंड साइड में उनको कदीमा कहा जाता है, वो नहीं खाएगा। कोई है कि लौकी वाले नहीं है, कहेगा लौकी हम नहीं खाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं लौकी नहीं खाते। तो संप्रदाय 9, प्रमाण के प्रकार 6, और इस विभिन्न संप्रदाय में मतभेद है। कुछ संप्रदाय कहते हैं कि हम 4 ही प्रकार के प्रमाण को मानेंगे, कुछ कहते हैं कि हम 3 प्रकार के प्रमाण को मानते हैं, कुछ संप्रदाय कहते हैं कि हम 2 प्रकार के प्रमाण को मानते हैं, कुछ संप्रदाय कहते हैं हम 6 प्रकार के प्रमाण को मानते हैं। ठीक है, तो वो 4 है, न्याय वाले 4 मानते हैं। अब एक एक करके मैं आगे आता हूं। आप क्लास में बस ध्यान से देखिए, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और प्रश्न पूछा ही जाएगा और आप बना के आएंगे। आगे बढ़ जा रहा हूं, फिर से मैं इस 9 का नाम लिख रहा हूं। 9 का नाम, ये 9 कौन कौन से हैं? 9 कौन कौन से हैं? तो न्याय, एक है न्याय, और आप साथ ही साथ जानते चलिए कि न्याय दर्शन के अनुसार, न्याय फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, इस विभिन्न 6 प्रकारों में, प्रमाण के विभिन्न 6 प्रकारों में 4 प्रकार के प्रमाण को ही स्वीकार करते हैं। तो न्याय कितने प्रकार को स्वीकार करते हैं? 4 प्रमाण को स्वीकार करते हैं। न्याय कितने प्रमाण को स्वीकार करते हैं? 4 प्रमाण को स्वीकार करते हैं। देखिए कौन 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 कौन, तो इन्हीं 6 में से 4 होगा। वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, स्वीकार करने का मतलब है वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। न्याय 4 वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। 6 सोर्स ऑफ नॉलेज होता है, प्रमाण क्या? सोर्स ऑफ नॉलेज। और प्रमाण के प्रकार कितना? 6। तो देर आर 6 टाइप ऑफ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। बट न्याय फिलॉसफी 4 प्रकार के प्रमाण को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के अंतर्गत रखते हैं।
देखिए किसको किसको प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा उपमान और चौथा शब्द, छठा मतलब इनके अनुसार चौथा शब्द। तो उत्तर क्या क्या हो गया, ये चार में कौन कौन है भाई, तो एक है आपका क्या, प्रत्यक्ष। ध्यान से समझिए और लास्ट में प्रश्न पूछूंगा, जो प्रश्न करूंगा उसका आप सही सही उत्तर दे दिए तो एग्जाम में आपसे गलत नहीं होगा। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष। दूसरा क्या, अनुमान, दूसरा क्या, अनुमान, दूसरा क्या, अनुमान। तीसरा क्या, उपमान, तीसरा क्या, उपमान। इसके बाद चौथा क्या, उपमान के बाद चौथा क्या, शब्द, चौथा क्या, शब्द। न्याय फिलॉसफी 6 सोर्स ऑफ नॉलेज में कितने सोर्स ऑफ नॉलेज को वैलिड मानते हैं, तो 4 को वैलिड मानते हैं। वह 4 कौन कौन सा है, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है और शब्द है। अब ये क्या होता है आगे के करके पढ़ेंगे। आज के क्लास में हम ये देखते हैं कि कौन से इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल के समर्थक किसे वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के अंतर्गत रखते हैं और किसे नहीं रखते हैं। ठीक है, तो न्याय 4 प्रमाण हो गया न्याय का। ठीक है, एक न्याय को अभी हम देखें, आगे बढ़ जा रहा हूं। न्याय के बाद, न्याय के बाद न्याय कितना, 4। अब एक चार्वक आप देखें, चार्वक जो है केवल और केवल एक मानते हैं। चार्वक, चार्वक एक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं, केवल एक। और वह एक क्या है, वह एक क्या है, तो प्रत्यक्ष है। वह एक क्या है, तो प्रत्यक्ष। अच्छा, एक प्रश्न पूछूं, बताइए, एक प्रश्न पूछूं। हाँ, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, सब। एक प्रश्न पूछूं, यदि प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन सा न्याय फिलॉसफी के अकॉर्डिंग वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के अंतर्गत नहीं आता है, तो देखेंगे कि निम्न में से कौन सा है, उनमें से कौन सा नहीं है। लेकिन आपसे यदि मैं यही प्रश्न सीधा पूछूं कि न्याय फिलॉसफी के अकॉर्डिंग कौन कौन से वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए। सब कोई उत्तर करके बताइए। जो प्रश्न पूछ रहा हूं, जो बातें बता रहा हूं, डिट्टो आपके एग्जाम में रहे। प्रश्न क्या मैं पूछा कि न्याय फिलॉसफी के अकॉर्डिंग वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के अंतर्गत कौन से नहीं आते हैं, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न आप कहे हैं, जी सर पूछिए, उत्तर दीजिए। न्याय फिलॉसफी के अंतर्गत वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तुरंत बता दीजिए क्या उत्तर होना चाहिए। न्याय फिलॉसफी 6 प्रकार के प्रमाण में, 6 प्रकार का कौन कौन, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और शब्द, इनमें से 4 को मानते हैं। किसे मानते हैं, प्रत्यक्ष को मानते हैं। किसे मानते हैं, अनुमान को मानते हैं। किसे मानते हैं, उपमान को मानते हैं। किसे मानते हैं, शब्द को मानते हैं। तो यदि ये प्रश्न पूछा जाएगा कि किसे नहीं मानते हैं, तो आप उत्तर नहीं कर देंगे। अरे भाई, मेरा प्रश्न कुछ है, आप उत्तर कुछ कर रहे हैं। चार्वाक चार्वाक उत्तर आ रहा है। चार्वाक एक विषय में प्रश्न कहां पूछा हूं, न्याय फिलॉसफी बार बार बोल रहा हूं मैं। न्याय फिलॉसफी ऐसे उत्तर करेंगे, न्याय फिलॉसफी
प्रमाण के किस प्रकार को नहीं मानते हैं? न्याय फिलॉसफी प्रमाण के कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, शब्द। प्रमाण का मतलब क्या होता है? ज्ञान का आधार होता है, सोर्स ऑफ नॉलेज होता है। तो सोर्स ऑफ नॉलेज के सभी प्रकारों में न्याय फिलॉसफी केवल 4 ही वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। 4 ही कहते हैं, प्रमाण 6 नहीं है, 4 है। और वह 4 किसे किसे मानते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द को। तो किसे नहीं मानते हैं, ये प्रश्न मैं कर रहा हूं कि न्याय फिलॉसफी किसे वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के अंतर्गत नहीं रखते हैं, ये मेरा प्रश्न है। अब उत्तर क्या आ रहा है? नॉन एग्जिस्टेंस आ रहा है, अर्थापत्ति आ रहा है, अनुपलब्धि आ रहा है। अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। देखिए, अरे भैया, ये 6 ही प्रकार होता है प्रमाण का। और न्याय वाले जो हैं, न्याय वाले प्रत्यक्ष को कहते हैं कि हाँ, ये ठीक है, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। अनुमान ठीक है, ये भी वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। उपमान है, ये भी वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो बचा कितना? 3। 3 में कहता है शब्द भी वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। तो क्या क्या नहीं बचा भाई? कौन से नहीं है? तो अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, इम्प्लीकेशन और नॉन एग्जिस्टेंस। तो आपका उत्तर, अब जो 4 विकल्प में जहां पे अर्थापत्ति है वो उत्तर होगा, या जहां पे अनुपलब्धि है वो उत्तर होगा, या दोनों विकल्प दे दिया तो जहां पे दोनों है अर्थापत्ति अनुपलब्धि वो उत्तर होगा। इतना आसान प्रश्न पूछा हूं मैं आपसे, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा जो मैं प्रश्न पूछा, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, ठीक है। अब यदि चावर्क से प्रश्न रहे कि चावर्क के अकॉर्डिंग चावर्क कितने वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज को मानते हैं, तो एक ही मानते हैं, एक ही प्रमाण को, यानी एक ही वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज को मानते हैं, प्रत्यक्ष को। तो इससे तो कोई बात ही नहीं है। चलिए 2 देखे हैं, क्या क्या देखे हैं? तो न्याय देखे हैं और चार्वाक को देखे हैं। अभी 9 टोटल है ना, 6 और 3, 9 संप्रदाय है। तो बाकी कितना है? 7 है। आगे देखते हैं एक एक। बौद्ध और वैशेषिक जो है ना, देखिए, ये बौद्ध दर्शन और वैशेषिक दर्शन, ये बौद्ध दर्शन और वैशेषिक दर्शन 2 वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। बौद्ध और वैशेषिक, बौद्ध एंड वैशेषिक दर्शन, ये जो है, यह 2 वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज को मानते हैं, 2 प्रमाण को मानते। अब ये 2 प्रमाण कौन? प्रमाण का इसी 6 प्रकार में से 2 को मानते हैं। तो एक प्रत्यक्ष को मानते हैं, एक अनुमान को मानते हैं। इसे किसे मानते हैं? तो प्रत्यक्ष को मानते हैं, प्रत्यक्ष को मानते हैं और अनुमान को मानते हैं। प्रत्यक्ष एंड अनुमान को मानते हैं। यानी बाकी का जो 4 है उसे वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के अंतर्गत नहीं मानते। बाकी का जो 4 है उसे वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के अंतर्गत नहीं मानते। अब यहां से भी प्रश्न पूछेगा, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, न्याय 4, चार्वाक 1, बौद्ध और वैशेषिक 2, कौन कौन? प्रत्यक्ष और अनुमान। इनके बाद आ जाइए आप, 4 हो गया ना, 5 और बचा है। क्रम से मैं इस क्रम से चल रहा हूं ताकि आपको आसानी हो। जैन, सांख्य और योग। जैन दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन, ये 3 प्रकार को मानते हैं। यानी वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज में 3 मानते हैं, 3 प्रमाण को मानते हैं। अब समझ में आया 4 कहां लिखे थे? कौन मैम साहिबा प्रश्न कर रही थी? अब समझ में आया 4 क्या था? कि जैन दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन, ये 3 प्रमाण को मानते हैं। किसे किसे?
तो प्रत्यक्ष को, अनुमान को और शब्द को किसे किसे मानते हैं? तो प्रत्यक्ष को, अनुमान को और शब्द को, प्रत्यक्ष को, अनुमान को और शब्द को मानते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन में मजेदार लास्ट में पूछूंगा, सब कोई उत्तर दीजिएगा, देखूंगा कि क्या स्थिति है। अच्छा, कैमरा थोड़ा सा मैं यहां से ब्लर देख रहा हूं, आप लोगों को भी लग रहा है क्या? चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा तो ले लेगा फिर में। इसके बाद कौन बचा? और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो चुका है। इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल की यदि हम बात करें तो इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल में कुल 9 संप्रदाय, 9 श्रेणी, और इनमें 1 2 3 4 5 6 7 को देख लिए, बचा कौन? 2। अच्छा, कौन 2 बचा? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, कौन 2 बचा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। एक बचा, तुरंत कमेंट करके बताइए। चलिए आप कमेंट करेंगे फिर तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्लास करने से आपको यही फायदा हो जाएगा, लाइव करने से, कि अलग से ना पढ़ने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी और ना याद करने की आवश्यकता पड़ेगी। क्लास ध्यान से करेंगे तो इसी में आपका पूरा काम हो जाएगा। बचा कौन बताइए? क्या बचा? पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और वेदांत। वेरी गुड। देखिए एक क्या बचा? तो पूर्व मीमांसा। एक क्या बचा? पूर्व मीमांसा। एंड दूसरा क्या बचा? उत्तर मीमांसा। उत्तर, पूर्व मीमांसा और दूसरा क्या? उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा, और आप जान चुके हैं कि इसी उत्तर मीमांसा को कहा जाता है वेदांत। आप जान चुके हैं कि इसी उत्तर मीमांसा को क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। तो बस बड़ी आसानी से आप याद कर लेंगे कि ये जो पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है या वेदांत है, ये सभी प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। यानी कहते हैं कि सभी प्रकार के प्रमाण वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के अंतर्गत आता है। यदि इस संप्रदाय, हाँ, जितना भी उत्तर मैं देख रहा हूं सभी का उत्तर है उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। वेरी गुड। अब आप ही बता दीजिए कि यदि मैं कहूं कि सभी प्रकार के, यदि मैं कहूं कि उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा के समर्थक लोग सभी प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, यानी ऑल टाइप्स ऑफ प्रमाण इज वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू उत्तर मीमांसा, यानी अकॉर्डिंग टू वेदांत एंड पूर्व मीमांसा, तो इनकी संख्या क्या होगी? खटक से बोल दीजिए। तो इसकी संख्या क्या होनी चाहिए? इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए? जल्दी से बता दीजिए, संख्या कितनी होनी चाहिए? सभी प्रकार होता कितना है? प्रमाण का प्रकार 6। प्रमाण का प्रकार होता कितना है? 6। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और शब्द। तो यदि 6, बिल्कुल सही, मस्त उत्तर आ रहा है। तो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा सभी प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार करते हैं, यानी 6 प्रकार के प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। एक क्वेश्चन लिख लीजिए आज के क्लास में, नहीं आएगा तो कहिएगा यदि प्रश्न लॉजिकल से पूछा गया है। अब चूंकि काफी सेट में एग्जाम होता है तो हो सकता है कि यदा कदा कोई ऐसे सेट वाले हों जिनमें ना पूछा जाए,
लेकिन जो बता रहा हूं उससे पूछा ही जाएगा। मतलब यदि मैं ये कह रहा हूं इससे एक क्वेश्चन आएगा कम से कम, तो एक क्वेश्चन 100% आएगा, एक से अधिक भी आ सकता है। नहीं तो आप सेट देख लीजिएगा पिछला, जब आप उत्तर आ जाएगा। न्याय के अकॉर्डिंग कौन कौन कितना, 4 प्रश्न पूछा जाएगा। कौन से हैं, चारों को जान लीजिए, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। कौन से नहीं है, तो दो जो शेष बचा, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा, या वेदांत और पूर्व मीमांसा, ये शेष हो गया, क्लियर हो गया। चारवाक एक ही मानता है सिर्फ प्रत्यक्ष को। बौद्ध और वैशेषिक 2 मानते हैं, 2 प्रकार के प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष और अनुमान 2 मानते हैं। इसके बाद जैन, सांख्य, योग, यह 3 प्रकार के को मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और पूर्व मीमांसा सभी प्रकार को मानते हैं। क्लियर है। एक प्रश्न इससे अक्सर पूछा जाता है, क्या लिखा है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थपत्ति, अनुपलब्धि और शब्द। हाँ, ये 6 प्रकार होता है सोर्स ऑफ नॉलेज का, यानी प्रकार के प्रमाण का। एक प्रश्न, मजेदार प्रश्न पूछ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि सभी कोई उत्तर करे और एकदम सोच के सही उत्तर करें। जितनी बातें अभी तक मैं बताया हूं, बिल्कुल इतनी ही बातों से यही से प्रश्न पूछ रहा हूं। लेकिन मजेदार प्रश्न है, खूब पूछे जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, तब उत्तर कीजिएगा। सब कोई उत्तर कीजिएगा, ओल जलोल उत्तर मत कीजिएगा। प्रश्न है कि प्रमाणा के प्रकारों में, या ऐसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि प्रमाण का वह कौन सा प्रकार है जिसे, सभी का उत्तर आना चाहिए इसमें, प्रश्न पुनः दोहरा रहा हूं, प्रमाण का वह कौन सा प्रकार है जिसे सभी 9 इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट्स जो हैं, ये इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल के जो समर्थक हैं वह स्वीकार करते हैं। प्रमाण का वह कौन सा प्रकार है जिसे सभी भारतीय संप्रदाय वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। बताइए, उत्तर सबका आना चाहिए, ठीक है। बताइए, वह कौन सा प्रमाण है जिसे सभी भारतीय दार्शनिक स्वीकार करते हैं? क्या उत्तर आ रहा है? अरे वाह, एकदम सही उत्तर आ रहा है, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, बहुत अच्छा। सभी का उत्तर यहां मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं। और प्रत्यक्ष एक ऐसा सोर्स ऑफ नॉलेज है जिसे सभी 9 संप्रदाय के द्वारा स्वीकार किया गया है। सभी 9 संप्रदाय के द्वारा स्वीकार किया गया है। देखिए, न्याय भी कहते हैं प्रत्यक्ष को, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। चारवाक भी कहते हैं प्रत्यक्ष वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। बौद्ध और वैशेषिक भी कहते हैं प्रत्यक्ष वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। जैन, सांख्य और योग भी कहते हैं प्रत्यक्ष वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा भी कहते हैं प्रत्यक्ष वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। ये तो सब कहते हैं, तो प्रत्यक्ष उसके अंतर्गत ही आएगा ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। वेरी गुड। जितना उत्तर मैं देख रहा हूं स्क्रीन पर, सभी का उत्तर 1 है और बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, आप लोग तैयार है ना? देखिएगा, सेम प्रश्न रहेगा इसी तरीके से। दूसरा प्रश्न मैं पूछता हूं आपसे। दूसरा प्रश्न, कि प्रमाण का वह कौन सा प्रकार है। प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा मैं बदल रहा हूं। चारवाक दर्शन कितने प्रमाण को स्वीकार करते हैं? ये इधर मोड़ देता हूं थोड़ा, ताकि आप लोग बार बार देख ना लें बोर्ड पे। पहला प्रश्न है कि चारवाक दर्शन कितने सोर्स ऑफ नॉलेज को
वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के अंतर्गत रखते हैं। ये चार्वाक वाले से प्रश्न। चार्वाक वाले मतलब चार्वाक संप्रदाय कितने सोर्स ऑफ नॉलेज को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के अंतर्गत रखते हैं? तो आपका उत्तर हो गया एक। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल सही कमेंट में देख रहा हूं, सभी का उत्तर एक है। और वह उत्तर क्या होगा? प्रमाण के किस प्रकार को चार्वाक वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के अंतर्गत रखते हैं? उत्तर आ रहा है प्रत्यक्ष। एक उत्तर प्रमाण भी है, आयुष मिश्रा गलती से आप टाइप किए हैं, जान लीजिए। प्रमाण के अंतर्गत ये सब है, ये प्रमाण का प्रकार है। कहां गया? ये जो है प्रमाण का प्रकार है, तो प्रमाण नहीं प्रत्यक्ष को सिर्फ स्वीकार करते हैं। चार्वाक एक प्रमाण को स्वीकार करते हैं और वह है प्रत्यक्ष। तो प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका उत्तर होना चाहिए प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष उत्तर आ रहा है प्रत्यक्ष। ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब मैं यहां पर फिर से इस सभी दार्शनिक संप्रदाय पे पेन रख रहा हूं और आप बस संख्या बता दीजिए कि किनके अंतर्गत कौन कौन से हैं, और इनके समर्थक जो मैं अभी शुरू में बताया उसे भी आप नोट कर लीजिएगा। मैं पेन रख रहा हूं और तुरंत बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बौद्ध वाले कितने वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज को मानते हैं? बौद्ध वाले, आप अगला पेज जो बताया उसे याद रखिएगा। यहाँ पे मैं सबको एक बार करता हूँ, वहां क्रम से बताया हूं। 4 सभी को याद है, वो वाला न्याय वाला। चार्वाक सभी को याद रहेगा 1। उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा सभी को याद रहेगा सब। तो बहुत कम बचता है, तो आसानी से आप उत्तर वहां पे याद रख सकते हैं, इसलिए उस क्रम से बताया। उत्तर क्या रहा है? 2। बौद्ध कितने? 2 मानते हैं। कौन कौन? प्रत्यक्ष और अनुमान। ये टाइप नहीं करना है, मैं बता चुका हूं, पूछ भी चुका हूं, बस बोल दे रहा हूं। जैन बताइए तो जैन कितने को मानते हैं? जैन कितने को मानते हैं? प्रमाणा के प्रकार में जैन कितने प्रमाण को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के अंतर्गत मानते हैं? सभी का उत्तर 2 है, बिल्कुल ठीक है। सभी का उत्तर 2 है, बिल्कुल ठीक है। जैन कितना? 3। बहुत अच्छा, सभी का उत्तर मैं यहां पर 3 देख रहा हूं। जैन कितने मानते हैं? 3 को मानते हैं। जैन कितने मानते हैं? 3 को। इनमें ऐसे कितने लर्नर्स हैं जिनका एग्जाम 12 को है? चलिए ठीक है, सभी का उत्तर मैं यहां पर 3 देख रहा हूं। 3, ठीक है। चार्वाक 1, बौद्ध 2, जैन 3, इधर वाला काम खत्म हो गया। उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा एक ही बार बता दीजिए आप। उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा एक ही बार बता दीजिए। देख कर कोई नहीं बताएंगे, इतने देर से जो सीखे हैं उसे बताएंगे। उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहते हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके कितने? उत्तर मीमांसा या वेदांत। आज के क्लास के बाद 7 क्लासेस इसमें शेष रह जाएगी, 7 या 8। तो 4 दिन में एकदम जैसे आज आप हंसते खेलते पढ़ रहे हैं, पूरा याद हो जा रहा है, वैसे ही पूरी बात याद हो जाएगी, अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 4 क्लास अच्छे से कीजिए। इसे यदि हम 2 या 1 क्लास में समेटेंगे फिर आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा, तो आराम आराम से पढ़िए, बाकी सब्जेक्ट को आप देखिए। सभी का उत्तर आ रहा है 6। कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। योग वाला बता दीजिए, योग वाला कितना? योगा जो एक इंडियन फिलोसफिकल स्कूल का एक संप्रदाय है, योगा दर्शन, और इस योगा दर्शन का प्रवर्तक कौन है? महर्षि पतंजलि। तो योगा दर्शन के अकॉर्डिंग कितने प्रमाण को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के अंतर्गत रखा गया है? क्या उत्तर आ रहा है? 3। चलिए अच्छी बात, मजा आ रहा है ना? 3।
आगे जब इनके प्रकार को पढ़ेंगे कि अनुमान क्या होता है, प्रत्यक्ष क्या होता है, उपमान क्या होता है, अर्थापत्ति क्या होता है, अनुपलब्धि क्या होता है, शब्द क्या होता है, तो ऐसा ऐसा उदाहरण देंगे कि जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। एग्जाम में तो भूलने की कोई बात ही नहीं। ठीक ठीक, वेरी गुड। योग का हो गया 3। अब ये बता दीजिए कि न्याय दर्शन कितने सोर्स ऑफ नॉलेज को, न्याय दर्शन जो है कितने प्रकार के प्रमाणा को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के अंतर्गत रखता है? परमानंद लिख रहे हैं। चलिए, हाँ बताइए। न्याय दर्शन जो है 4, न्याय दर्शन 4, सभी का उत्तर 4 आ रहा है, बहुत अच्छा। 4 4 कौन कौन है 4 भाई? तो प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है और शब्द है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैशेषिक दर्शन बता दीजिए। वैशेषिक दर्शन ये कितने प्रकार के मानते हैं? वैशेषिक दर्शन वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के अंतर्गत किसको रखते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा उत्तर आ रहा है, 4 सभी का उत्तर। एक भी उत्तर गलत मैं नहीं देखा हूं। हाँ, कुछ बच्चे उत्तर नहीं कर रहे हैं, खैर उसको तो ऑनलाइन क्लास में कुछ कर भी नहीं सकता हूं मैं। 2, चलिए बहुत अच्छा। तो समझ में आ रहा है? हम सब देखकर कंफर्म कर दीजिए लाइक करके। वैशेषिक 2, और आखिरी बचा है सांख्य दर्शन। आखिरी बचा है सांख्य दर्शन। इसमें आप बता दीजिए कि सांख्य दर्शन के कितने प्रकार होते हैं? ये प्रश्न थोड़ा सा ताकि नहीं है। सांख्य दर्शन संप्रदाय के लोग प्रमाण के कितने प्रकार को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज के अंतर्गत रखते हैं? अर्थात प्रमाण के कितने प्रकार बताए हैं सांख्य में? कुल प्रकार 6, लेकिन सभी 9 दर्शन शास्त्रियों के द्वारा अलग अलग। सांख्य के द्वारा कितना, क्या उत्तर आ रहा है? सांख्य के द्वारा यहाँ जो मैं उत्तर देख रहा हूं 3 देख रहा हूं। वेरी गुड। सांख्य के द्वारा जो यहाँ पर उत्तर में देख रहा हूं 3 देख रहा हूं, 3। और यह 3 कौन कौन सा है? यह 3 कौन कौन सा है? तो एक प्रत्यक्ष, एक अनुमान और शब्द। अब मैं मानता हूं कि इससे कहीं से भी प्रश्न पूछे किसी हाल में आपसे गलत नहीं हो। ठीक है, किसी भी हाल में आपसे गलत यहां पर नहीं। एकदम इसे ध्यान में रखिए आगे के क्लास में। अच्छा, पहले ये बता दीजिए कि यदि हम एक दिन में लेकर चले, मान लीजिए, तो 2 दिन में फिर खत्म हो जाएगा। प्रमाणा को प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि को करें। जैसे हम लोग चल रहे हैं 2-2 क्लास करके, 4 दिन में पढ़ने से फायदा ये होगा आपको सारी चीजें याद रह जाएगा। जैसे आज का आपको चीजें लगभग याद हो गया, आप कहेंगे तो इसे मैं 2 दिन में या 3 दिन में भी कवर कर दूंगा, प्रश्न वहां से भी नहीं भागेगा, बस आपको थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा। आप पहले उत्तर दे दीजिए कि किस तरीके से चलने दूं, क्योंकि कुछ बच्चों का एग्जाम है। एग्जाम से पहले एकदम समाप्त होगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी यदि किसी को आपको लग रहा है तो बताइए, फिर मैं थोड़ा सा इसे बढ़ा दूंगा। और जैसे आज कुछ ये इन बातों पर एक फिर से पूछे 15 मिनट, तो इस तरीके से रोक देंगे तो फिर आराम से हो जाएगा। बताइए, जैसे चल रहा है 2-2 घंटा, वैसे 4 दिन में हम पढ़ें या फिर 2-3 क्लास में खत्म करें? जो आप कहेंगे उनके अकॉर्डिंग कर। सामने लिख रही है सर, आपकी क्लास में कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहता है। अच्छी बात है, आप रेगुलर, जो भी बच्चे रेगुलर सिस्टमेटिक पढ़ेंगे उनको कंफ्यूजन नहीं रहे। अब आप खुद सोचिए, जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, आप खुद सोचिए कि कोई लर्नर्स हैं जो बेसिक दिन क्लास नहीं किए 2-3 दिन, मैं एकदम कुत्ते की तरह भूख भूख के कहता रहा कि पूरे वेस्टर्न लॉजिक में आपको ये काम आएगा।
अब वो अचानक कल टपक पड़ेगा, परंपरागत विरोध का वर्ग बताऊंगा, उसमें तो आगे वो पहचान ही नहीं पाएगा, आगे बढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अच्छा 19 को है, आराम से चलने दीजिए। चलिए सभी का उत्तर में लगभग सब अपना विचार रख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कहेंगे तो फिर आज के बाद चौथे क्लास में आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। और इससे एक बेनिफिट ये होगा कि 4 क्लास तक आप चलने देंगे, ये लॉजिकल वाला सारी बातें आपको याद हो जाएगा, कुछ पढ़ने की अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आगे जो है एक एक करके वेस्टर्न लॉजिक में हम अलग चीजें देखेंगे, और इंडियन लॉजिक जो आज पढ़ेगी इसके आगे से हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष क्या होता है, इनके प्रकार कौन कौन से हैं, अनुमान क्या होता है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, उपमान क्या होता है, अर्थापत्ति क्या होता है, अनुपलब्धि क्या होता है, और शब्द क्या होता है। एक बार आप पढ़ लेंगे तो फिर कभी भूलेंगे। ठीक है, ठीक है, आराम से सभी लोग कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 क्लास आपकी लॉजिकल की ओर चलेगी, फिर आपका समाप्त हो जाएगा। 4 क्लास मीन्स कि 8 क्लासेस, 4 दिन मतलब 8 क्लासेस 2-2 घंटे की चलेगी। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।